दोस्तों प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है, आरएलसी पैनल क्या रहता है, पीएलसी पैनल क्या रहता है। ये जरूर आपने नाम सुने रहेंगे आरएलसी और पीएलसी। साथ ही साथ एचएमआई क्या रहता है, स्काडा क्या रहता है। तो इस वीडियो में ये सारी की सारी चीजें एकदम मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं और पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल मैनुअल वर्क की। जो काम मैन्युअली यानी कि इंसानों के सहारे किया जाता है उसको बोलते हैं मैनुअल इंडस्ट्रियल वर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन में ये जो बंदा है कुछ मशीन पे काम कर रहा है और कुछ जो मशीन को अपने हाथों के मूवमेंट से चला रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ में उठाने की कोशिश कीजिए, मैनुअली वर्क हो रहा है। तो ये सारा का सारा काम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैनुअल वर्किंग है। मैनुअल के अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, मतलब मैनुअल अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है फैक्ट्री के ओनर के लिए। सबसे पहले तो स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते हैं, या दूसरा काम बहुत ही स्लो होता है एज कम्पेयर टू अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो काम बहुत ही फास्ट होता है, तेज होता है, बिना रुके होता है। यहाँ पे रुक रुक के भी बहुत स्लो काम होता है। फिर कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। ह्यूमन से मतलब कोई वर्कर की गलती की वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाता है, या प्रोडक्ट के अंदर कुछ डैमेजेस हो जाता है, या डिले हो जाता है काम के अंदर। कुछ मशीन में उसने गड़बड़ कर दिया तो जिसकी वजह से काम पूरा डिले हो जाएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट, इतने सारे वर्कर्स को मैनेज करना बहुत। फिर वर्कर्स के अंदर कभी कभी यूनियन बन जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, लेबर का कॉस्टिंग दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, कुछ ह्यूमन एरर्स आता है। फिर हर वर्कर मतलब अगर 5-6 वर्कर है तो उसके बीच में एक सुपरवाइजर चाहिए जो वर्कर का काम नहीं करे लेकिन खाली वर्कर के पास से काम करवा के लेगा, बराबर है। साथ ही साथ छुट्टियां रहती है, फिर रिप्लेसमेंट्स रहता है। ऐसे काफ़ी सारी दिक्कतें आती है मैनुअल इंडस्ट्रियल वर्क में, जिसका सॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मैनुअल वर्क के अंदर जो मिस्टेक्स आपको मैंने यहाँ पे बताई कि स्लो, एडुकेटेड वर्कर्स, ये सारी कामें निकल जाएगी। छुट्टी भी नहीं लेगा मशीन, आपका पूरा काम ऑटोमेटिक होगा, फास्ट होगा, बिना रुके होगा, एरर के चांसेस ना के बराबर होगा, छुट्टी भी नहीं लेगा। तो ये सब जो चीज़ें रहती है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मोबाइल की फैक्ट्री है जिसमें कन्वेयर बेल्ट पे लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट को आगे लेकर जा रहे हैं। यही काम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस पे हो रहा है। यहाँ पे जो 50 वर्कर का काम है, यहाँ पे एक ही मशीन पे वो पूरा काम हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं, जो 50 लोग गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग करें उसके यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है, केवल एक सुपरवाइजर रहेगा जो उसको सुपरवाइज करेगा काम को। जैसे कि आपको यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, पहले आप तो इंडस्ट्रियल जो स्टार्टिंग में मैंने बताया तो वो ऑटोमेटिक नहीं था। आपको एक इंसान जो है मोटर को चलाता था, फिर आगे पीछे लेता था, खाली सुपरवाइजर देखने का काम है, बाकी मशीन पूरा ऑटोमेटिक काम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब काम जो रहता है वो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करने के लिए यानी कि एक समझो, मान लो कि एक मैनुअल इंडस्ट्री है, उसका पूरा मुझे ऑटोमेटिक करना है। उस चीज के लिए हमें आरएलसी, पीएलसी, एचएमआई और स्काडा का प्रयोग करना पड़ता है। आरएलसी बेसिकली एक बेस लेवल छोटी मोटी कंपनी है उसके लिए यूज होता है। पीएलसी थोड़ी अच्छी बड़ी कंपनी है तो पीएलसी होता है। तो चलिए ये सब चीजों को बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएलसी। आरएलसी का मतलब होता है रिले लॉजिक कंट्रोल। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम दैट इज डिजाइन बाय यूजिंग द रिले इज नोन एज रिले लॉजिक कंट्रोल, यानी कि इसमें रिले का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये सारी की सारी रिलेज है और जिसकी मदद से हम लोग कोई मशीन्स को ऑपरेट करवाते हैं वो है हमारा आरएलसी पैनल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खाली रिले नहीं, हालांकि रिले के अलावा यहाँ पे कॉन्टेक्टर है, टाइमर्स है, वैसे काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग होता है, सेंसर्स वगैरह का भी प्रयोग होता है, लेकिन मेजर रोल जो रहता है उसमें रिले का रहता है। अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे एनिमेशन में देख पा रहे एक कन्वेयर बेल्ट पे एक समझो कुछ ब्रेड के पीसेस आ रहे हैं, वो ब्रेड के पीसेस को यहाँ पे लेकर जाना है, या इस कन्वेयर बेल्ट से अलग अलग सेग्रीगेट करना है कोई चीज़ों को, या यहाँ पे जो डैमेज चीज़ों को सक कर लेना है यानी कि खींच लेना है, बाहर निकल देना है कन्वेयर बेल्ट से। ये सारी की सारी चीज़ें हमारा आरएलसी पैनल बहुत ही आसानी से कर सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है सर। क्या डिसएडवांटेज मालूम है? जितना तुम्हारा एप्लीकेशन बड़ा उतने तुम्हारा आरएलसी पैनल बड़े और उतने ही लॉजिक में बहुत सारी गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर आप जैसे जैसे मशीन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाओगे और भी चीज़ें ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे पैनल की साइज बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। तो इसके लिए रिले लॉजिक कंट्रोलर ना
अवॉइड करते हैं। छोटी इंडस्ट्री में आजकल चलता है क्योंकि इसका कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं रहता है। ये कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं पूरा सिस्टम को, कम से कम खर्चे में। लेकिन यही चीज़ होती है कि इसमें पैनल्स की साइज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पीएलसी पैनल। चलिए उसको भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे आरएलसी हो गया, पीएलसी हो गया, पीएलसी के अंदर स्काडा है, एचएमआई है, ये सब तो कोर्सेज है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के है, इलेक्ट्रॉनिक्स के है, सोलर पावर के, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, इवन रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है हमारे पास। आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई, नोड एमसी, आईओटी जो उसको बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, कंप्यूटर के बेसिक के कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है। यदि ये कोर्सेज आपको करना है ना, तो खाली मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दे तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं पीएलसी पैनल के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, ये पीएलसी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कंटेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू रन अ फैक्ट्री मशीन और अ प्रोसेस। पीएलसी स्टैंड्स फॉर, पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, यानी कि एक ये चीजों को प्रोग्राम करके किया जाता है। आरएलसी में कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तभी है कि पैनल की साइज एकदम छोटी, और जो इतनी सारी आरएलसी कर सकती है वो खाली एक हमारा पीएलसी आसानी से कर सकता है। और ये इसका इस्तेमाल लोग फैक्ट्री या कोई भी आउटलेट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए उसको और थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं। तो पीएलसी पैनल के अंदर कौन से चीज़ें आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है ये है हमारे पीएलसीज। जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बहुत बड़ा पीएलसी है, लेकिन आजकल ऐसे छोटे छोटे पीएलसीज का प्रयोग किया जाता है। ये सब पीएलसी है अलग अलग टाइप के, और उसको प्रोग्राम करने के लिए इस टाइप का प्रोग्रामिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, या लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग भी अब बोल सकते हैं। ये प्रोग्राम बना के हम लोग ये पीएलसी के अंदर डाउनलोड करते हैं, जिसके जरिए पीएलसी काम करती है। पीएलसी कैसे काम करती है, तो इनपुट डिवाइसेस को लेकर, इनपुट डिवाइस से सिग्नल लेगी, उसका लॉजिक लगा के और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगी। या आउटपुट में समझो सेंसर्स वगैरह है, तो उसके जरिए हम लोग इनपुट्स के सिग्नल्स को या मॉनिटर को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा का सारा काम पीएलसी कर लेता है, बहुत ही आसानी से कर लेता है। और जिसकी वजह से अभी समझो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जहाँ पे सब रोबोट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इस सारे के सारे काम ये रोबोटिक आर्म कर रहा है। उसके लिए किसी की जरूरत नहीं, केवल एक बंदा उसको पूरा कंट्रोल कर सकता है, पूरा मैनेज कर सकता है। मतलब जहाँ पे 500-600 वर्कर लगते हैं, वहाँ पे खाली एक बंदे से पूरा फैक्ट्री संभाला सकते हैं। ये पीएलसी की ताकत है, ये पीएलसी काम कर सकता है। अब ये एचएमआई क्या है उसको भी समझ लेते हैं। एचएमआई का मतलब होता है कि अभी मान लो कि मेरा पीएलसी पे ये सब काम मेरा पीएलसी पे हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैनुअल बटन से मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो उसके लिए एचएमआई पैनल्स रहता है। ये देखो, ये पीएलसी है, ये हमारा फील्ड वर्क है जहाँ पे रोबोटिक आर्म वगैरह लगे रहे, और एचएमआई पैनल उसके साथ में ही लग जाता है। तो एचएमआई का मतलब है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। एचएमआई आर यूज्ड टू ऑपरेट कंट्रोल पैनल टू पीएलसी, यानी कि पीएलसी को कंट्रोल या ऑपरेट करने के लिए हम लोग एचएमआई पैनल का यूज कर सकते हैं, जिसमें मैन्युअली स्विचेस रहते हैं, डायलर्स रहते हैं, कंट्रोलर्स रहते हैं, कुछ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन रहता है, जिसके जरिए हम लोग पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। यानी ग्राफिकली मैं आसानी से मतलब इलिटरेट भी वर्कर रहेगा ना, तो उसको बटन नहीं समझ में आता, यहाँ पे ग्राफिक से बता दिया जाएगा डेंजर करके, तो बटन दबाते हुए बंद हो जाएगा। तो वैसी सब चीज़ें एचएमआई के जरिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एचएमआई हमारे पीएलसी जो एग्जिस्टिंग पीएलसी रहता है उसी के साथ में ऐसा स्क्रीन लगा देते, और उसके बाद बटन्स वगैरह हम लोग हमारे हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यस, मैं आपको एग्जांपल दिखा दे तो देखिए, आपको एक हमारा एचएमआई कंट्रोलर का डिज़ाइन है, जिसमें आप प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। खाली स्क्रीन पे, ये टच स्क्रीन रहता है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर वगैरह दिखाई देता है, तो आप उसको कम ज़्यादा, टेम्परेचर कम ज़्यादा, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितना है, ये सब चीज़ों को आप एक स्क्रीन के जरिए कंट्रोल, इस टाइप की स्क्रीन आती है ये, तो इसके जरिए हम लोग ये सब चीज़ों को कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं एचएमआई कंट्रोल। ओके, इसी तरीके से स्काडा का मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। अभी यहाँ पे एचएमआई में दिक्कत क्या होती है ना, रियल टाइम डेटा खाली देता है, यानी कि ये मैं कम कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ, लेकिन कुछ एरर आ गया, कुछ मिस्टेक आ गया, तो मैं वापस नहीं देख सकता कि क्या प्रॉब्लम आया था, अभी तो एक दिन पहले क्या था, परसों क्या था। ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया था स्काडा की मदद से। हालांकि ये इतना ही नहीं, इसका बहुत सारा काम है। अभी फैक्ट्री में कुछ बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है, और उस मशीन के अंदर क्या चल रहा है, कितना प्रोसेस हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, रियल टाइम डेटा हम लोग देख सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो गया तो हमें अलार्म जनरेट करेगा, हम लोग हमारे घर पे बैठे बैठे उस सिस्टम को बंद या चालू करवा सकते हैं। सब ज़्यादातर जो इंडस्ट्री उसमें स्काडा सिस्टम आ गया है।
आपने देखे रहेगा ऐसे बड़े बड़ी स्क्रीन लगे हुए रहेंगे, इन खाली आदमी लोग जो है, सुपरवाइजर भी फैक्ट्री के अंदर नहीं रहता, एक या दो समझो आदमी रहेगा खाली प्रोसेस चेक करने के लिए, बाकी सब आदमी लोग यहाँ पे ही रहेंगे, 2-3 आदमी लोग जो पूरी फैक्ट्री को संभालेंगे, पूरी फैक्ट्री का प्रोसेस संभालते हैं। कितने, पहले समझो 500-600 लोग लगते थे, आज खाली 1 या 2 आदमी पूरी फैक्ट्री संभाल रहे हैं। तो ये काम हो गया स्काडा की वजह से। और इवन उसका मालिक भी रियल टाइम डेटा घर पे बैठे बैठे देख सकता है, ये स्काडा की मदद से हो सकता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोबोट्स देखो कुछ काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे इंसान जो बैठा है वो उसके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कौन कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं, इसका हीट कितना है, यहाँ से मैं उसको बंद या चालू भी करवा सकता हूँ, या प्रोसेस में कुछ चेंज भी करवा सकते हो। तो ये स्काडा की ताकत है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कितना स्टेप है, क्या हिसाब से हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे बैठे बैठे एक जगह पे, मतलब समझो कोई अलग ही गांव में बैठे बैठे हम लोग ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि मैं अलग गाँव में बैठा हूँ, तो रिमोट के जरिए मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। यानी कि जैसे कि अभी समझो मैं एक ओनर हूँ, मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, तो मेरे मोबाइल पे पूरा डेटा आ जाएगा उसका कि फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, ये रियल टाइम डेटा तो आता ही है, साथ ही साथ सेव भी कर सकते हैं डेटा को। यानी कि मैं समझो 50 दिन पहले की बात करूँ तो 50 दिन पहले कितना प्रोडक्शन था, आज कितना प्रोडक्शन है, बीच में प्रोडक्शन कितना हुआ, कहाँ कहाँ पे एरर्स आए थे, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ, सारा डेटा सेव रहता है। उसको बाद में एनालाइज भी कर सकते हैं, उसके जरिए काम भी अच्छा हो सकता है, प्रोडक्शन बड़ा या कम भी कर सकता है। तो ये सिस्टम होता है स्काडा। तो एचएमआई जो रहता है एक पर्टिकुलर मशीन्स के लिए ऑपरेट की, मतलब ये समझो ये मशीन है, ये अपना पीएलसी है, मशीन है, तो उसको ऑपरेट बंद और चालू करने के लिए हम लोग एचएमआई का यूज़ करेंगे। तो ऐसे हर एक मशीन्स के लिए अलग अलग एचएमआई लगा दी, लेकिन ये सबका जो डेटा है वो दूसरे मेन पीएलसी के पास जाएगा, और मेन पीएलसी का एक सिस्टम लगा हुआ रहेगा, एक स्क्रीन लगा हो रहा है, जहाँ पे वो बताएगा कि यहाँ पे कितना काम हो रहा है, ये किधर काम हो रहा है, इतना किधर काम हो रहा है, ये सारा डेटा यहाँ पे प्रोसेस होगा। इसको बोलते हैं स्काडा सिस्टम। आरएलसी, पीएलसी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जिसमें आरएलसी भी आ गया, पीएलसी भी आ गया, एचएमआई आ गया, स्काडा आ गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है ना, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में कोर्सेज है उसके। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे को जस्ट खाली हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी डिटेल्स आपको भिजवा दूंगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको जो इस वीडियो में मैंने बताया, आरएलसी, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, उसके बारे में आपको जो चीज़ें रहती है वो क्लियर हो गई रहेगी कि ये क्या काम करता है एग्जैक्टली। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।